Hey Balko, this is your biology teacher Miss Poonam, and today we are going to start our first chapter of the NCERT book, that is reproduction in organism. Basically this chapter is in a unit जो कि reproduction के ऊपर है, and this unit is consisting 4 chapters. The first one is reproduction in organism, second one is the sexual reproduction in flowering plant जो हम offline classes में अपना पढ़ चुके हैं. Third one is human reproduction and fourth one is reproductive health. जो थर्ड चैप्टर सेकेंड चैप्टर हमने इसलिए पहले पढ़ लिया था. इस चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था. थोड़ा सा पढ़ के हम लोगों ने क्या किया था, इसको पैकअप करके सेकेंड चैप्टर पढ़ा था, बिकॉज वी वर गोइंग अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस्ड सिलेबस. रिड्यूस्ड जो सिलेबस हो चुका था हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, और जब तक सिलेबस का देखा तब तक हम कंप्लीट कर चुके थे अपना चैप्टर. सो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. तो क्या है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. क्या होता है बेटा, पहले तो हम इस चैप्टर में बेसिकली कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, दैट हाउ मेनी टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर. तो वही देख लेते हैं हम लोग. पहले चीज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो कि चैप्टर फर्स्ट है आपके एनसीईआरटी बुक का, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग यू विल गेट टू नो अबाउट द लाइफ स्पैन. द सेकेंड थिंग is the introduction of reproduction. And their types. Types कितने हैं बच्चों? Two types. That is asexual reproduction, and second one is sexual reproduction. Okay. And in asexual reproduction, we are going to learn about this particular reproduction and its types. तो इसके types जो हैं बच्चों वो आपके हैं fission, then budding, then fission, budding, उसके बाद आता है sporulation. Then fragmentation, then regeneration, and the last one is vegetative propagation. Okay, these are the types of asexual reproduction. Then here is our sexual reproduction. What we are going to learn in sexual reproduction is firstly sexuality. We will discuss about the sexuality of organisms. Then we will discuss about the features of sexual reproduction. Features of sexual reproduction. And the last thing is what? Steps बोल दो, या फिर जो basically आप क्या कहते हैं उसको, events कह लो. आप क्या कहते हैं उसको? Events of sexual reproduction. Sexual reproduction में कितने events होते हैं बच्चों? पहले क्या होता है आपका? प्री फर्टिलाइजेशन. Second one is what? Fertilization. And the last one is post fertilization. So this is going to be the topics which we are going to learn in this particular chapter first, reproduction in organism. लाइफ स्पैन के बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, सेक्सुअल एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स की बात करेंगे. पहले इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी विल गो टू द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
फिजन, बर्डिंग, स्पोरुलेशन, फर्मेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारे टाइप्स पढ़ेंगे हम एक एक करके। उसके बाद हम लोग स्विच कहाँ जाएंगे, आप सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे हम। सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी क्या है, यूनिसेलुलर जो यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। फीचर्स के बारे में बात करेंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन के। देन इवेंट्स क्या क्या एक्चुअल में सेक्सुअल प्रोडक्शन में हो रहा है उनके बारे में बात करेंगे। सो इतना पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ स्पैन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ स्पैन। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, क्या होता है, उसकी बर्थ हो रही है, बीच का पीरियड ग्रोथ का, मैच्योरेशन का सब चल रहा है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो यही आपकी क्या है, लाइफ स्पैन है। कैसे? आपकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से उसका सफर डेथ तक, ये जो पूरा सफर है उसका, पूरी जिंदगी है, ये क्या है, लाइफ स्पैन। अब ऐसा नहीं है कि एक जो बंदा है वो कल अभी उसका बर्थ हुई और कुछ दिन के बाद ही डेथ हो गई है, तो वो आपकी लाइफ स्पैन को कंसिडर नहीं करेगी। डेथ शुड बी नेचुरल, नेचुरल डेथ होनी चाहिए। ठीक है? सो बर्थ टू नेचुरल डेथ इज व्हाट, योर लाइफ स्पैन। ये क्या है आपका लाइफ स्पैन। ये है आपकी लाइफ स्पैन। ठीक है? अब ये लाइफ स्पैन क्या है ना बच्चों, स्पीशीज की आप कंसीडर करते हैं। वैसे तो इसके सब पार्ट्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज और इसमें इन्वॉल्व होती हैं मैक्सिमम एवरेज करके, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या है, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है, वही हम लोग पढ़ेंगे। तो वही पढ़ते हैं। बर्थ टू नेचुरल डेथ, जो आपका टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है स्पीशीज में ऑर्गेनिज्म का, उसको लाइफ स्पैन कह रहे हैं। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का निकाला जाता है, पर्टिकुलर एरिया पे, पर्टिकुलर स्पीशीज का। ऐसा नहीं है डॉग को ह्यूमन बींग्स के साथ कंसीडर कर लिया या फिर उनको को रिलेट कर लिया। तो क्या है, एक स्पीशीज की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की, एलिफेंट्स की, आपके प्लांट्स में आपके डिफरेंट फ्लावर्स हो रहे हैं उनकी, डिफरेंट प्लांट्स हैं उनकी, डिफरेंट बर्ड्स की। तो ये सारे क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज की जो एवरेज है उसको आप नॉर्मली कंसीडर करते हैं लाइफ स्पैन में। ठीक है? जैसे आपका और जैसे आपके कुछ एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के बुक में, एलिफेंट है, राइट। एलिफेंट की आपकी जो लाइफ स्पैन होती है बच्चों, दैट इज 60 ईयर्स। ठीक है? आपकी अगर आप डॉग्स को लेते हैं, मैं यहाँ पे कुछ के नाम लिखूंगी, ठीक है, बाकी के हम लोग क्लास में लिख चुके हैं, मैंने आपको लिखवा दिए थे ड्यूरिंग आवर ऑफलाइन क्लासेस। डॉग्स की आप कितनी रखते हैं, 20 to 25 ईयर्स, राइट। आप अगर बात करते हैं क्रोज की, उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 15 और 14 ईयर्स, आई गेस इतनी थी शायद ना। तो और उसके बाद आपकी आती है पैरट। पैरट की कितनी है, 140 ईयर्स। इस डाटा को देखकर आपको क्या पता चल रहा है, एलिफेंट इज द बिगेस्ट ऑर्गेनिज्म। इनको अगर हम रिलेटेड टू ऑल दीज अगर हम कंपैरेटिवली लें तो एलिफेंट क्या है, एलिफेंट इज द बिगेस्ट वन, राइट। पर उसकी जो लाइफ स्पैन है पैरट से भी कम है, राइट। पैरट एलिफेंट से तो स्मॉल ही है, छोटा है, बट इवन दैन पैरट लिव्स फॉर 140 ईयर्स व्हाइल एलिफेंट लिव्स फॉर 60 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या आपको चीज समझ में आ रही है कि जो लाइफ स्पैन होती है ना बच्चों, उसका कोई कोरिलेशन नहीं है, कोरिलेशन नहीं है किससे, साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, साइज से उसका कोई भी कोरिलेशन नहीं है। लाइफ स्पैन आपका क्या है, कोरिलेटेड नहीं है साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की साइज से उसका कोई नाता नहीं है, भाई कितना बड़ा हो उसका लाइफ स्पैन अलग है
और यही चीज आपको यहाँ पर क्लियर होगी कि जो क्रो है बच्चों, क्रो और आपका पैरट, ये दोनों क्या है, नियरली सेम साइज के हैं, सेम साइज है इनका। इवन देन इनके जो लाइफ स्पैन में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा डिफरेंस है। एक 15 साल तक जी रहा है, 14 से 15 साल, और एक क्या है 140 ईयर्स। तो क्या है, साइज का आपको साफ नजर आ रहा है कि लाइफ स्पैन का साइज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता या फिर कोरिलेशन नहीं है उसका साइज से, राइट। दिस इज व्हाट लाइफ स्पैन। अब डेथ जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन पॉइंट है, सर्टेन चीज है जो होनी ही है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है वो मरेगा जरूर, खत्म जरूर होगा, एक्सेप्ट वन। देयर इज अ एक्सेप्शन एवरीवेयर, हर जगह आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। क्या है वो एक्सेप्शन? डेथ इज सर्टेन। ओके, लेट मी रब दिस फर्स्ट। हाँ बच्चों, अब क्या है, जो नेचुरल डेथ है दैट इज अ सर्टेन थिंग। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो डेथ है दैट इज अ सर्टेन थिंग, सर्टेन है आपका कि उसकी डेथ जरूर होगी, ठीक है। लेकिन देयर इज अ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है आपका? एक्सेप्शन है आपके यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनी सेलुलर या फिर आप सिंगल सेल्ड बोल दो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्या हो रहा है इन ऑर्गेनिज्म में? क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर डेथ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने देखो डिवीजन आपको याद होगा ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म का, या फिर आप अमीबा का ले लो, अमीबा ले लो, कोई बैक्टीरिया ले लो, तो क्या हो रहा था उसके अंदर आपका एक ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट बॉडी है, उसके अंदर क्या हो रहा था, डिवीजन हो रहा था। डिवीजन के बाद ये सेम बॉडी आपकी क्या हो गई, टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर दी गई। अब जो मदर सेल की बॉडी थी वो क्या एग्जिस्ट करेगी बाद में? डिवीजन क्या हुआ, इस सेम बॉडी का, इस सेम बॉडी का कुछ पार्ट इधर है, कुछ पार्ट इधर है, ठीक है। आफ्टर डुप्लीकेशन जो भी प्रोसेस हुई है उसके बाद क्या है, ये बॉडी पीछे नहीं रह जाती है कि डेथ हो, आपकी ग्रो करी, डॉटर सेल्स बनी नहीं, उनके अंदर ग्रोथ हुई, मेचुरेशन आया और फिर डिवाइड कर गए। तो मतलब पीछे कोई पेरेंट बॉडी नहीं रह जाती है डेथ के लिए या फिर एजिंग के लिए, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर व्हाट, इमॉर्टल्स, जिनकी कभी डेथ नहीं होगी। तो बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल आर मॉर्टल्स, जिनकी डेथ सर्टेन है, राइट। दिस इज व्हाट this is all about the life span. Now let's move to the reproduction, right? Okay बच्चों, now let's start the reproduction part of this chapter. रिप्रोडक्शन कहाँ और ऑर्गेनिज्म के कौन से फेज में आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस अकरिंग है वो देखते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में ये फेजेस सर्टेन है। फर्स्ट थिंग इज बर्थ, भाई पैदा होना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। जब यह आएगा, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ होगी उसके बाद ही सारे प्रोसेसेस होंगे या फिर सारे फेजेस उसकी लाइफ में आएंगे। जैसे कि आपका जो ग्रोथ है, आपकी बर्थ हो गई बॉडी की, ऑर्गेनिज्म की, उसके बाद उसकी बॉडी में क्या होगा, ग्रोथ। आफ्टर ग्रोथ मैच्योरेशन, एंड मैच्योरेशन के बाद एजिंग होगी, एजिंग के बाद उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। ओके अब क्या है, रिप्रोडक्शन जो पार्ट है बच्चों वो आपका आएगा मैच्योरेशन फेज में। ठीक है, रिप्रोडक्शन कहाँ है, मैच्योरेशन फेज में आ रहा है। रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है सर्टेन है हर ऑर्गेनिज्म के लिए, बस आपको क्या है, मैच्योरेशन फेज में ऑर्गेनिज्म की ये एबिलिटी मिल जाती है रिप्रोडक्टिवली कि रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर है। जैसे काफी सारे लोग पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाना चाहते, किसी भी रीजन से क्या है, ब्रह्मचार्य ले लेते हैं, जो योगदान देना चाहते हैं अपनी अर्थ को, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं,
तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, वो ये फेज को इग्नोर, इस फेज में इस प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नॉट सर्टेन, इस फेज में आपको इस प्रोसेस करने के लिए एबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल। अब रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, रिप्रोडक्शन, हम इसको सिर्फ प्रोडक्शन क्यों नहीं कह रहे हैं, वाई वी आर नॉट कॉलिंग इट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ही तो हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, लेकिन हम इसको रिप्रोडक्शन क्यों कह रहे हैं। तो देखो ऐसे, ये है कोई, ठीक है, इनका बच्चा है, छोटा सा बनाया है ना, तो इनके क्या है, बच्चा हुआ जो कि सेम इनके जैसा है, सेम नहीं सिमिलर बोलेंगे आप इसको, कॉपी नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स कॉपी प्रोड्यूस नहीं करते, प्रोडक्शन हो रहा है उसके जैसे ऑर्गेनिज्म का। तो क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो तो पहले से ही एग्जिस्टिंग है, उन्होंने अपने जैसे ही किसी काइंड के ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस किया, दोबारा प्रोड्यूस किया, तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन, ना कि सिर्फ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बच्चों किसकी, रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, आपकी कौन से फेज में आ रही है ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है प्रोसेस करने की, और उसको रिप्रोडक्शन क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी जो आपकी फेजेस थी, लेट मी रब दिस फर्स्ट। तो बच्चों रिप्रोडक्शन क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन आप क्या देंगे, एनसीईआरटी ने सिंपलीफाई वे में एक डेफिनेशन दे रखी है, दैट रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिज्म, सिमिलर अपने जैसे ही बॉडी टाइप होता है जिनका, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको आप रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर बच्चों, सिग्निफिकेंस क्या है रिप्रोडक्शन का, ये तो डेफिनेशन और बात हो गई, सिग्निफिकेंस क्या है आपका रिप्रोडक्शन का। एक इंडिविजुअल का लाइफ प्रोसेस नहीं है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लाइफ प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं है, बिना रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म मरेगा नहीं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस कौन सी होती हैं, वो प्रोसेसेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ को सस्टेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप कंसीडर करते हैं लाइफ प्रोसेसेस में। लेकिन आप स्पीशीज की बात जब करते हैं तब आप इसको रिप्रोडक्शन को एज ए लाइफ प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्पीशीज या फिर पूरी स्पीशीज की बात करें तब। तो सिग्निफिकेंस में आपका पहला क्या है, यही आ जाता है दैट इट इनेबल्स द continuity of species। राइटिंग बहुत गंदी है, एडजस्ट कर लेना, सीख जाऊंगी टाइम के साथ। तो क्या है, ये इंश्योर करता है कि स्पीशीज की जो कॉन्टिन्यूटी है वो बनी रहे, मतलब एग्जिस्टेंस बनी रहे। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस की वजह से ये क्या करते हैं, मेंटेन्स लाइफ ऑन अर्थ पे जो लाइफ है वो किसकी वजह से है, रिप्रोडक्शन की वजह से ही मेंटेन हो रखी है, ठीक है। द थर्ड वन इज व्हाट, ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, वेरिएशंस आ रही हैं पॉपुलेशन में, क्या है ना, वेरिएशंस आ रही है। कैसे वेरिएशंस आ रही है, जेनेटिक वेरिएशन, जो हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उसको क्लियर कर लेंगे वहां पर। तो ये क्या कर देते हैं, क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशंस, ये क्या करते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस को क्रिएट करती हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो। सो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, asexual and sexual, ठीक है, asexual and sexual। हमारे पास क्या है, दो टाइप की रिप्रोडक्शन है, हमारे पास नहीं है, मतलब हमारे हमारे नॉलेज में टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन है हमारे पास, एक सेक्सुअल है, एक सेक्सुअल है। इसमें जो मेन डिफरेंस है बच्चों वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कभी भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं मिलेगा, या फिर गैमेट का फ्यूजन कभी नहीं होगा, नो
fusion of gametes. No fusion of gametes. और आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यहाँ पे फ्यूजन होगा गैमेट्स का, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया आपका. दूसरा होता है किसके, पेरेंट के अकॉर्डिंग. यहां पर आपको क्या होगा, ऑलवेज सिंगल पेरेंट. यहां पर आपको क्या मिलेंगे, सिंगल पेरेंट, मतलब एक ही पेरेंट है, वो ही नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है. लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज अ केस ऑफ the case of a sexual reproduction where only single parent is involved in reproducing next generation. तो वो क्या है, पहला है maybe one parent, ऐसे देखिए, maybe two parent, because this is the this condition occurs in majority, two parents involved. और दूसरी आपकी कंडीशन क्या है, सिंगल पेरेंट. अब ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रहा है, लेकिन सिंगल पेरेंट है. तो देखो हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स तो पढ़ चुके हैं ना, तो वहां आपको याद होगा, तो प्लांट थे आपका जिसमें क्या हो रहा था, एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स थे. वहीं पे क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन हो रहा था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन. तो वो आपने पहले पढ़ चुके हैं, तो ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपके. हो रहा था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स ही पढ़ा था ना हमने, और वहां हमने सिंगल पेरेंट पढ़ा था जहां पर ऑटोगैमी हो रही थी, राइट. तो क्या है आपका, टू पेरेंट्स. ये तो नॉर्मल कंडीशन है, दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, ये अंकल हैं, ये आंटी हैं. चलो इनके बाल बना दो, अरे तो पेड़ जैसे बन गए. ठीक है, और ये क्या है, अंकल हैं, गंजे ही रहना. तो क्या हो रहा था, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि एक है आपका मेल, दूसरे को हम बोलते हैं फीमेल. साइन जो है मेल का, वी यूज दिस वन, एंड फॉर फीमेल्स वी यूज दिस वन. ठीक है, इनके फर्टिलाइजेशन, इनके गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन हो रहा था और हमें नेक्स्ट जनरेशन मिल रही थी. ठीक है, तो ये हो गया टू पेरेंट्स. व्हेन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पेरेंट, तो आपका क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है यहाँ पर. एग्जाम्पल क्या है आपका सिंगल पेरेंट में, सबसे पहले तो आप बायसेक्सुअल फ्लावर्स ही बोल दो. अच्छा, यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर एक ही सेक्स है. ठीक है, तो इन ऑर्गेनिज्म को आप बोलते हैं यूनिसेक्सुअल. ये हम पढ़ चुके हैं फ्लावर्स में, तो वही चीज है. वो वर्ड किस लिए है, एक बॉडी में एक ही सेक्स का होना, दैट इज यूनिसेक्सुअल. एक ही बॉडी में आपके दो सेक्स प्रेजेंट हैं, देन वी यूज द टर्म बायसेक्सुअल. बायसेक्सुअल या फिर आप इसको हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं, राइट. सो ये ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स कि सिंगल बॉडी के अंदर ही आपके मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनका फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है, एग्जाम्पल है इसके. एग्जाम्पल क्या है बच्चों, आपके बायसेक्सुअल फ्लावर्स बोल दो आप, बायसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या हो रहा है आपका, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जो कि होती है ऑटोगैमी, राइट. आपका टेप वॉर्म, जो कि आपकी बॉडी में, आपके इंटेस्टाइन में होता है. टेप वॉर्म क्या है, टेप वॉर्म के अंदर आपके मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं. दिस इज द पैरासाइट. ये पैरासाइट है, ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है. इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, पिग एंड ह्यूमन बोथ. तो वो चीज़ हम बाद में कहीं यहाँ नहीं पढ़ते हैं. तो क्या है, टेप वॉर्म क्या करता है, अपने अंदर, उनके अंदर दोनों पार्ट हैं, दोनों गैमेट प्रोडक्शन हो रहा है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है. तो इस पार्ट में आपको क्या मिलता है देखने को बच्चों, सिंगल पेरेंट जब इन्वॉल्व होता है तो आपको देखने को मिलता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, राइट. और दिस कंडीशन इज व्हाट, रेयर. ये कंडीशन है रेयर. और आपकी टू पेरेंट्स इन्वॉल्व जो कंडीशन कह रहे हैं, ये कंडीशन होती है मोस्टली केसेस में. ठीक है,
दिस इज व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जब गैमीट फ्यूज ही नहीं हो रहे हैं तो गैमीट का कोई काम नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऐसे हैं जहां पर गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और गैमीट क्या है, वही नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो हम कैसे ले, हम इसको दो पार्ट्स ले लेते हैं, विदाउट गैमीट और विद गैमीट, विद गैमीट्स और विदाउट गैमीट। विद गैमीट्स में बालको क्या आता है आपका, जो गैमीट्स के प्रेजेंस में हो रहा है। देखो पहला एग्जांपल इसका क्या है, हनी बी। इसकी बात हम लोगों ने की है, थोड़ा सा मैंने बात इसके बारे में आपको बताया था जब हम लोगों ने सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, वहां पर जब हमने पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, इन दोनों के बारे में जब हमने रिलेट करके बात की थी, तब मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया था, हनी बी। ठीक है, हनी बी में क्या होता है ना बच्चों, गैमीट्स प्रोडक्शन होता है, जो क्वीन होती है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं और इसको बोलते हैं आप प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। जब विद गैमीट से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये क्या है, गैमीट अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से आपके नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जा रहा है, उस प्रोसेस को आप पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, विदाउट गैमीट्स में बच्चों आपकी फर्दर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते हैं, जो कि आपके क्या क्या होते हैं, आपका फिजन है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था फ्लो चार्ट में, आपकी बडिंग है, देन स्पोरुलेशन, after sporulation we will discuss about fragmentation, then regeneration, and after regeneration we will discuss about vegetative propagation. प्रोगेशन लिख दिया था हमने, प्रोपेगेशन। ओके, दिस इज विदाउट गैमीट। यहाँ पर आपके डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी इन्वॉल्व होगी और आपकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। बट विद गैमीट्स में आपकी जो कंडीशन है हनी बी की, वहां पर क्या होगा, गैमीट होगा जो कि इन्वॉल्व होने वाला है नेक्स्ट जनरेशन की प्रोडक्शन में। अब हनी बी का एग्जांपल थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ओके बच्चों, वी वर डिस्कसिंग दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें हम लोग ने एक कंसेप्ट देखा पार्थिनोजेनेसिस का। पार्थिनोजेनेसिस आपका टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पर आपका प्रोडक्शन इन्वॉल्व कर रहा है अनफर्टिलाइज्ड गैमीट को। अनफर्टिलाइज्ड गैमीट आपका क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है ऑफस्प्रिंग। ठीक है, क्या हो रहा है, आपकी हनी बीज में क्वीन होती है। ठीक है, हनी बी जो है एग्जाम्पल, हनी बी में आपके क्या है, क्वींस होती हैं और आपके वर्कर्स होते हैं और आपके ड्रोन्स होते हैं। ओके, ये तीन आपके टाइप्स के हनी बीज आपको एक जो छत्ता होता है, पूरा हनी कॉम्ब होता है, उसमें मिलते हैं। अब जो क्वीन है उसका क्या काम है, उसका तो काम सिंपल सा क्या है, सिर्फ ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना, वो और कुछ नहीं करती है। ठीक है, वो एक प्रोड्यूस कर रही है। दूसरा वर्कर्स का काम क्या है बच्चों, वर्कर्स है, नाम से पता चल रहा है ये वर्क कर रहे हैं। ड्रोन्स का क्या काम है, कुछ काम नहीं है इनका, इनको सिर्फ खाली क्वींस को क्या करना है, जो गैमीट है, मेल गैमीट है, वो प्रोवाइड करना है, और कुछ काम नहीं है, इनको कुछ नहीं आता। और तो क्या करा, ये जो आपकी क्वीन है, ठीक है, क्वीन जो है आपकी, उसको ड्रोन में, जो ड्रोन होते हैं आपके बच्चे,
वो क्या करते हैं ना, एक बार में सारा मेल गैमीट आपके फीमेल को मेटिंग के टाइम पे क्या कर देते हैं, दे देते हैं, जिससे क्या होता है फीमेल बॉडी उस सारे गैमीट्स को क्या कर देती है, स्टोर कर लेती है। जो मेल गैमीट है उनको स्टोर कर लेती है, उनको यूज कर करके एग ले करती है, या फिर आपके जो फीमेल गैमीट है और इनके अंदर प्रोडक्शन किसका हो रहा है, मेल गैमीट को सॉरी स्टोर कर लिया, फीमेल गैमीट का खुद प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों की जो कंडीशन है, मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज कर रहे हैं और आपके यहाँ पे फर्टिलाइज्ड गैमीट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। गैमीट का फर्टिलाइजेशन, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट मिल रहा है, ये ठीक है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट मिल रहा है, और जाइगोट आपको पता है 2n कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैमीट्स क्या होते हैं, nn कंडीशन होते हैं, गैमीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, मियोसिस के थ्रू, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में अपने सेल डिवीजन में। 2n कंडीशन है, जो ये 2n कंडीशन है, इनसे बच्चों इन तीनों में से क्वीन ऑफ वर्कर्स बनती है, क्वीन और वर्कर। यहाँ पे हमें क्वीन ऑफ वर्कर कहाँ से मिल रही है, फर्टिलाइज्ड एग से, या फिर आप बोलेंगे इसको फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग। अब क्या है, कुछ टाइम के बाद जब मेल गैमेट्स खत्म हो जाते हैं तो फीमेल जो आपकी क्वीन है वो फीमेल गैमेट को ले करने लगती है। तो ये जो है बिना फर्टिलाइजेशन के हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग्स है। अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं। अब ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर आपके कन्वर्ट होते हैं, बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ड्रोन्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट जो गैमीट है वो इन्वॉल्व हो रहा है एक पूरे ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन में। तो हमने यही पढ़ा था पार्थेनोजेनेसिस में कि अनफर्टिलाइज्ड एग या गैमीट एक बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन या रिप्रोडक्शन, उसको आप पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हो रहा है, इसलिए आप एसेक्सुअल में लेंगे इसको। दूसरी बात, गैमीट्स के साथ में हो रहा है जो कि अनफर्टिलाइज्ड गैमीट है, तो इस ऑफस्प्रिंग है वो रिप्रोड्यूस हो रही है। तो इस कंडीशन को आप, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, राइट। आई होप दिस क्लियर्स हियर। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अपना लेक्चर एंड करते हैं। हम लोगों ने आज के लेक्चर में लाइफ स्पैन पढ़ा। लाइफ स्पैन के बाद हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन के टाइप्स डिस्कस किए हमने, और दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया। यहाँ पर हमने एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसको आप पार्थेनोजेनेसिस कह रहे हैं। हमने रेयर कॉन्सेप्ट अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था, जहाँ पर आपने देखा था कि सिंगल बॉडी ही इन्वॉल्व हो रही है रिप्रोडक्शन में, जबकि आप बहुत जगह पढ़ते हैं कि 2 पेरेंट आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवन देन यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी सिंगल बॉडी इन्वॉल्व हो रही थी और रिप्रोडक्शन हो रहा था, फिर भी हमने उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रखा था। वो स्पेशल और रेयर केस भी हमने देखा, रेयर केस हमने देखा टेप वॉर्म में, आप बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात जब करते हैं, ऑटोगैमी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, वो सब हमने वहाँ देखा। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि विदाउट गैमेट्स थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।